कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खेती को आधुनिक बनाएं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार। पिपोरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। राज्य सरकार ने भी इसे कई विभागों में शामिल कर लिया है। इस वर्ष के बजट में एआई के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि किसानों को कम पानी और उत्पादन लागत के साथ अधिकतम कृषि आय प्राप्त करने के लिए एआई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गन्ना, प्याज, सोयाबीन, कपास और बागों की खेती को आधुनिक बनाना चाहिए। वे कोरेगांव तालुका के पिपोंडे स्थित बाजार चौक पर नागरिक स्वागत एवं किसान मेले में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। कार्यक्रम में राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल, सांसद नितिन पाटिल, विधायक सचिन पाटिल, छत्रपति शिवाजी पत संस्था के संस्थापक राम भाऊ लेम्भे, शांताराम बापू निकम, राजू काका भोसले और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री श्री उन्होंने कहा कि कृषि में एआई तकनीक का उपयोग करके उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है और निश्चित रूप से अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। पवार ने कहा कि आज फसल की पैदावार, पानी का उपयोग, सटीक उर्वरक प्रबंधन, मिट्टी की बनावट, कीट नियंत्रण, मौसम की सटीक जानकारी और फसलों के लिए टिकाऊ बाजार सहित कृषि से संबंधित सभी जानकारी मोबाइल फोन पर उपलब्ध है। केवल इस तकनीक का उपयोग करके ही कृषि आय बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने किसानों से एआई तकनीक पर आधारित आधुनिक खेती पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जहां भी किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, राज्य सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी और किसानों के विकास के लिए धनराशि प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। सरकार किसानों द्वारा उगाए गए फसलों के लिए एक स्थायी बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने इस समय यह भी कहा कि सरकार ने कहा कि वह उत्तर कोरेगांव के 26 गाँव में कृषि और पेयजल की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास कर रही है और संबंधित अधिकारियों को पानी के मुद्दे को हल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। सोलाशी में प्रस्तावित बांध महाबलेश्वर तालुका में आता है और इसके सर्वेक्षण और बांध कार्य के लिए प्रारंभिक प्रावधान किए गए हैं। यहाँ जल समस्या का समाधान चर्चा के माध्यम से निकाला जाएगा। इस अवसर पर राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने कहा कि सरकार बार बार सूखे की मार झेल रहे तालुकाओं की जल समस्या का स्थायी समाधान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, सहायता एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल और सांसद नितिन पाटिल का भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया।